हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो 10th क्लास बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए आज। पिछले पार्ट में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। हमने करंट के बारे में पढ़ा था, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, हमने चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और कुछ बेसिक सिंबल्स देखे थे। ठीक है बेटा, आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमें पढ़ना है बेटा पोटेंशियल। आज हम एक टॉपिक पढ़ना है बेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी अभी हम इसमें देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे करंट फ्लो करता है वायर्स के अंदर, पोटेंशियल की वजह से करता है, बिना पोटेंशियल के करता है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में चल रहे हैं बेटा, ये सब आज क्लियर होने वाले हैं। देखो बुक के हिसाब से अगर देखें, बुक में आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा बुक में, बुक तो रीड करी होगी, बुक में देखा होगा कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर यानी इनफाइनाइट से और किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं क्या होता है। वैसे तो इसको डीप में हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इसके पीछे की बेसिक क्या चीजें हैं वो आप उनको समझो थोड़ा सा। देखो कोई एक चार्ज है, सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है ना। अब जैसे मैग्नेट होती है हमारी, मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसे ही मैंने बताया था चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके अराउंड फील्ड लाइंस होंगी, यानी इसके अराउंड एक फील्ड बन रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इसके अराउंड बन रहा है। एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज Q, है ना। अब सपोज हम किसी दूसरे चार्ज को, हमारे पास एक और चार्ज है, इसको मान लो Q0 या इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज Q0, है ना। हम किसी चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं बेटा, हम किसी चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं इस दूसरे वाले चार्ज की फील्ड के अंदर। सपोज हम इस चार्ज को इस पॉइंट से, A पॉइंट से और B पॉइंट तक यहां तक ले आए। बात को समझा ना ध्यान से बेटा। ये एक चार्ज है पॉजिटिव का Q, इसके अराउंड इसकी कुछ फील्ड है ना। इसकी फील्ड होने का मतलब क्या है? इसकी फील्ड के अंदर जो भी दूसरा चार्ज आएगा, अगर वो अपोजिट पोलैरिटी का है तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम पोलैरिटी का है तो ये उसको रिपेल करेगा ना। ये तो बात समझते हो, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस। ये एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास प्लस का Q0 और ये एक चार्ज है हमारे पास प्लस का Q। इस टेस्ट चार्ज को हम एक किसी पॉइंट से उठा के लेके आ रहे हैं। यहां उठा के लेके आना, इस बात को समझना ध्यान से। हम इस चार्ज को इसके पास लाना चाहते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये इसको रिपेल करना चाहता है, धक्का देगा बाहर की तरफ, ये इसको रिपेल करना चाहता है। हम इसे इस फील्ड के अंदर यानी इस वाले चार्ज के पास लाना चाह रहे हैं, तो हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स से हम इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वर्क। तो इस चार्ज को यहां से यहां लाने में हम इस पर क्या कर रहे हैं बेटा? हम इस पर कर रहे हैं वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भाई यहां से यहां लेके आए, यहां से फिर आगे ले गए, यहां फिर यहां ले गए, यहां ले गए, ये पूरा पाथ है ना। धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट का वर्क कवर कर रहे हैं हम, तो फोर्स लगा के तो इसको लेके आ रहे हैं। चार्ज पर फोर्स लगा के हम उसको डिस्प्लेस करा रहे हैं और इस चार्ज की फील्ड के अंदर यानी इस चार्ज के पास लेके आ रहे हैं। इसको उठा के हम यहां ले आए इसकी फील्ड के अंदर, ये भी पॉजिटिव क्या करेगा? ये उठा के इसको बाहर धक्का दे देगा, बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा कि निकल बाहर, अपने पास नहीं आने देगा। रिपल्शन फोर्स होगी दोनों के बीच में, उठा के धक्का दे देगा बाहर की तरफ। देखो इस चार्ज को ध्यान से समझो बात को, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क हो रहा है, भाई हम इस पे फोर्स लगा के इसको यहां लेके आ रहे हैं, फोर्स लगा के इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क।
तो इस चार्ज को यहां से यहां मूव कराने में जो वर्क हो रहा है वही है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस आपको इजी वे में बताऊंगा होता क्या है। इतनी बात समझ आई। अब यही चार्ज अगर बहुत दूर यानी इंफिनिटी पे रखा हो, यही चार्ज अगर बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पॉइंट पे रखा हुआ है और इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी यानी बहुत दूर ये चार्ज है और इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट, सपोज इंफिनिटी से उठा के हम इस पॉइंट पे ले आए ए पॉइंट पे, इंफिनिटी से चार्ज को उठा के किसी पॉइंट पे लेके आना, इस काम में जो इस चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ आई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इसको V से डिनोट करते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा वर्क डन बाय चार्ज। ये फॉर्मूला आपने अपनी बुक में भी देखा होगा। देखो, जिस भी चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं, जिस भी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, जिस भी चार्ज से वर्क करा रहे हैं, जिस भी चार्ज पर वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, वर्क हो रहा है। तो जिस चार्ज से वर्क हो रहा है, जितना वर्क हुआ, वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज से वो वर्क कराया हमने, जिस चार्ज पे हमने वर्क किया, इसी रेशो को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा? जब इंफिनिटी यानी बहुत दूर से उठा के किसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो होगा आपका पीडी पोटेंशियल डिफरेंस और ये होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल है ना, बेसिक सी चीज है। ट्वेल्थ में इसको आप बहुत डीप में पढ़ोगे। फिलहाल इतना समझो कि जो वर्क डन हो रहा है चार्ज पे, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं किसी दूसरे चार्ज के पास, उस चार्ज में जो वर्क हो रहा है उसी वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर दो, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अगर उस चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो किसी पॉइंट तक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इंफिनिटी बहुत दूर से लेके आ रहे हैं और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हो तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस, दो चीजों का डिफरेंस। भाई एक आपके पास 10 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास 5 रुपए हैं, कितना डिफरेंस है? 5 रुपए का डिफरेंस है ना। ऐसी पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी बनता है, अगर आप देखो, VAB इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, VBA इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। देखो यहां A पॉइंट पर इसका कुछ पोटेंशियल था, दैट इज VA। इसको हम यहां से उठा के यहां तक लेके आए B पॉइंट तक, B पॉइंट पे इसका कुछ पोटेंशियल था VB। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपके पास 10 रुपए थे, आपके दोस्त के पास 5 रुपए थे, डिफरेंस कितना आया? 10 माइनस 5। वही चीज हमने यहां की है। देखो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क BA बाय Q नॉट, देखो वर्क BA, A से B तक ले जाने में जो वर्क हुआ अपॉन वही चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है Q नोट। QX, QA, QB कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंबल है सिर्फ। टेस्ट चार्ज को Q नोट से डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं कि इससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है। ठीक है, यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क हुआ अपॉन वही चार्ज, जिस चार्ज पे वर्क हो रहा है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है तो पोटेंशियल डिफरेंस, और इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक फॉर्मूला तो हुआ वर्क डन बाय चार्ज, ये आ गया WBA बाय Q नॉट, वर्क डन बाय चार्ज, ये भी पोटेंशियल है। और एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस से बनता है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल जो था यहां से यहां ले गए, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल यानी VB माइनस VA, एक फॉर्मूला ये बनता है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल्स हैं उनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, यहां से यहां ले गए, फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस VBA।
और दूसरी वर्क की टर्म में अगर देखें तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय दैट चार्ज या वर्क डन ऑन दैट चार्ज, जिस भी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं अपॉन डिवाइडेड बाय वही चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। बात समझ आई। इंफिनिटी से ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बिटवीन एनी टू पॉइंट यानी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, मेन जो पॉइंट है वो अब आता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। बेटा देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी ये बताता हूं, फिर इन सबकी डेफिनेशंस लिखेंगे हम। पहले इसकी जरूरत क्या पड़ी ये देखो। देखो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट वायर्स में फ्लो करता है ना। कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है, इन सब में मेटल्स जो हैं इन सब में करंट फ्लो करता है। कैसे करता है, आप एक तार लो, सुनो देखो बात को समझो ध्यान से। एक बल्ब लिया, तार लगा दिए, ये वायर हैं, ये एक बल्ब ले लिया। वायर्स में, वायर किस चीज के हैं, वायर तो मेटल के हैं, मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बल्ब जला, हमारा जो बल्ब है क्या वो ग्लो करने लगा, नहीं। अगर हम यहां एक सेल लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने यहां एक सेल लगा दी, क्या अब ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। भाई जो वायर्स थे मेटल के उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां कर रहे हैं, करंट क्या था, करंट था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज तो था, चार्ज तो बेटा वायर में था, फ्री इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन वो फ्लो कहां कर रहे थे। तो फ्लो कराने के लिए हमें जरूरत पड़ी ना किसी चीज की, सेल की जरूरत पड़ी। सेल क्या है, सेल भी तो एक पोटेंशियल ही है। कैसे, अब इस चीज को रिलेट करते हैं अपने पहले वाले फंडे से, देखो ध्यान से इस चीज को रिलेट करते हैं। देखो किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए, फ्लो यानी बहने के लिए, किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए डिफरेंस की जरूरत होती है। बात को समझना ध्यान से, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना बेटा। किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस की जरूरत होती है। देखो सपोज आपके पास एक बीकर है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है ना। एक आपके पास बीकर है, उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। अब अगर मैं यहां से यहां इसको कनेक्ट कर दूं, यहां से यहां इसको कनेक्ट कर दूं, तो इन दोनों बीकर में बेटा वाटर लेवल बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है फ्लो करेगा हाइयर हाइट टू लोअर हाइट। भाई कोई भी चीज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही तो फ्लो करेगी। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट ना करूं तो ये अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, फ्लो कहां करेगा। किसी भी चीज को अगर फ्लो कराना है, आपको पानी को फ्लो कराना है तो ऊपर से नीचे ही तो फ्लो कराओगे, नीचे से ऊपर कभी पानी चला जाएगा, हाँ सर चला जाता है समरसेबल से। बेटा वो अलग चीज है, मोटर वोटर लगा दी फोर्स से उसको भेजने, वो नहीं, नेचुरल बात कर रहा हूं मैं। किसी भी चीज को अगर आपको फ्लो कराना है तो वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही तो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही चीजें फ्लो करेंगी। ऐसी करंट की बात है। जब तक हमने यहां कोई सेल नहीं लगाई थी, है ना, चार्जेस तो वायर के अंदर था, इलेक्ट्रॉन्स तो वायर के अंदर थे, मेटल था, कॉपर था, एल्यूमिनियम था, जो भी था उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन बल्ब तो ग्लो नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे थे। बल्ब ग्लो कब करेगा, जब करंट होगा, और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो है लेकिन फ्लो नहीं कर रहे, फ्लो कराना है। फ्लो कैसे करेंगे, डिफरेंस बना दो, एक हाइयर पोटेंशियल बना दो, एक लोअर पोटेंशियल बना दो, तभी तो हाइयर टू लोअर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही किया सेल ने भी। क्या किया देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, एक नेगेटिव टर्मिनल बनाया, जिसको हम बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल हमने यहां क्रिएट किया, तब बेटा चार्ज फ्लो करने लगे और फ्लो ऑफ चार्ज करंट बना, तब ये बल्ब जाके ग्लो हुआ। ये था बेटा पोटेंशियल का काम। बात समझ आई। पोटेंशियल क्यों चाहिए था, पोटेंशियल चाहिए था चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए, चार्जेस को फ्लो कराना था तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनाना था। पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बना तभी तो वो फ्लो किया। भाई पानी को, हवा को, किसी भी चीज को आपको फ्लो कराना है तो एक डिफरेंस बनाना पड़ेगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ, हाइयर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करेंगे। ऐसे ही चार्जेस भी बेटा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेंगे, तब चार्जेस फ्लो करेंगे, तभी तो करंट बनेगा, तभी तो बल्ब ग्लो होगा। ये था पोटेंशियल का काम। बात समझ आई। अब फटाफट से इनकी बेसिक सी डेफिनेशंस देख लेते हैं।
देखो बेटा यही, अच्छा इसको एक बार और बता दो, देखो यही काम हमारे सेल में होता है, याद करो, ऐसा कुछ हमारा सेल होता है ना, इधर लिखा होता है उस पे पॉजिटिव, इधर लिखा होता है नेगेटिव, और सेल पे सपोज लिखा होता है 9 वोल्ट की सेल है। देखो 9 वोल्ट का मतलब ही है कि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। बात को रिलेट करो, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया है उससे रिलेट करो इसको। हमें चार्जेस को फ्लो कराने के लिए डिफरेंस बनाना पड़ेगा, डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो हमने सेल, देखो सेल के अंदर क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना, 9 वोल्ट का। बात समझ आई? ऐसे बनती है सेल, ऐसे। अब इस सेल से तुम एक बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दिया तो वायर के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। भागेंगे कैसे, देखो ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सर नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, जाओ मुझसे दूर जाओ, भागो। यहां क्या है, दूसरे एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये इनको फटाफट बुलाएगा, आओ मेरे पास आओ। ये धकेलेगा, धक्का देगा, भागो मुझसे दूर, और ये बुलाएगा, आओ मेरे पास। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने लगेगा सर्किट में। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, यही तो करंट है ना। एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, करंट फ्लो करने लगा, बल्ब ग्लो कर गया। जरूरत पड़ी किसकी, सेल की। सेल क्या था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल के डिफरेंस की जरूरत पड़ी, तभी तो चार्जेस फ्लो करे। चार्जेस फ्लो करे तभी तो करंट बना, जब करंट बना तभी तो बल्ब फ्लो हुआ। तो समझ आया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। हम एक चार्ज को लेके आते हैं, उस पर वर्क करते हैं, चार्ज पे वर्क डन बाय दैट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल, है ना। इंफिनिटी से लेके आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं किसी चार्ज को, तो उसमें जो वर्क डन बाय चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे कि आप इस सेल में देख पा रहे हो। जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत चार्जेस को फ्लो कराने के लिए। आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्यों हम बैटरीज यूज करते हैं बेटा, पता चल गया होगा आज आपको क्यों बैटरीज यूज करते हैं। भाई बैटरी यूज नहीं करेंगे अगर तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। वायर में चार्जेस तो हैं लेकिन फ्लो कहां कर रहे हैं, फ्लो करेंगे तभी तो हम कोई अप्लायंसेज उससे कनेक्ट कर पाएंगे, तभी तो अप्लायंसेज चलेगा। तो फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस देना यानी बैटरी हमने उसमें लगाई। चल अब बेसिक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। भाई इंफिनिटी से उठाकर किसी भी चार्ज को, इंफिनिटी से उठाकर किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में जो पोटेंशियल हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, वर्क डन बाय दैट चार्ज। बात समझ आई? जो बेसिक कंसेप्ट अभी मैंने बताया वही सेम इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है दैट वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए इंफिनिटी क्या होगा, वी ए माइनस वी इंफिनिटी, है ना। दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इसको भी वी से डिनोट करते हैं बेटा, इसको भी वी से करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। बात तो पोटेंशियल ही है, दोनों इंफिनिटी से ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ही। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज द्वारा जो वर्क हुआ उस चार्ज पे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहां भी फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो डायग्राम देखो पहले। सपोज ए पॉइंट पे था हमारा कोई चार्ज, उसको उठा के ले आए हम बी पॉइंट पे, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले आए, तो पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन बाय बी ए अपॉन दैट चार्ज। यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क किया, इस पे फोर्स लगा के लेके आए, डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ अपॉन दैट चार्ज इज पोटेंशियल। डिफरेंस की टर्म में अगर देखें पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। भाई ए से बी पे लेके आए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन नाम से बन गया फॉर्मूला, ये डेफिनेशन से बन रहा है। दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ये थी बेसिक चीजें, बिल्कुल आई होप समझ आ गई होंगी। इसके अलावा एसआई यूनिट देख लेते हैं, यहां साइड में इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी। देखो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कुलाम। और जूल पर कुलाम को ही बोला गया वोल्ट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, कोई भी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल की यूनिट बनती है वोल्ट। बनी कैसे, वर्क डन बाय चार्ज, यानी जूल पर कुलाम से बनी वोल्ट। अब यहां से आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो 1 वोल्ट कब बनेगा बेटा, 1 वोल्ट तो तब बनेगा ना जब 1 जूल वर्क हो रहा हो 1 कूलम चार्ज के द्वारा। जब हम किसी 1 कूलम के चार्ज को लेके आए और उसमें वर्क हो 1 जूल का, तो बनेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल। देखो बेटा, पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल, 1/1 ही तो 1 होगा। तो जब 1 कूलम का चार्ज लाएंगे और वर्क होगा 1 जूल, तो वो क्या बनेगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल। इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हो फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, और आई होप आपको बिल्कुल बेसिक पोटेंशियल क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं, ये सब समझ आ गया होगा। फटाफट नोट कर लो। हो गया बेटा नोट। चलो, ये था हमारा पोटेंशियल का फंडा, क्यों हमने पोटेंशियल का यूज किया, क्यों हम बैटरी लगाते हैं, क्यों हम सेल लगाते हैं, बैटरी लगाने पर ही क्यों करंट फ्लो होता है, क्यों हम अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, बैटरी लगा के करंट फ्लो हो जाता है। चलो, ये तो था पोटेंशियल का पूरा फंडा। अब देखते हैं बेटा आगे इस चैप्टर में हमारे पास आता है ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट बताओ, क्या ग्राफ इससे मिला, क्या इसमें हुआ, ओम्स लॉ मतलब क्या है, कुल मिला के कुछ ना कुछ ओम्स लॉ से जरूर पूछा जा सकता है। देखो ओम्स लॉ क्या था, एक साइंटिस्ट थे हमारे सर जॉर्ज साइमन ओम, ये इनका पूरा नाम है जिन्होंने लॉ दिया था, सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल लेने का मतलब एक सेल ली या एक बैटरी ली, उससे एक बल्ब ग्लो कराया। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं सेल में पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, पहले मैंने 2 वोल्ट की सेल लगाई, फिर मैंने 4 वोल्ट की लगा दी, 8 वोल्ट की लगा दी, फिर 12 वोल्ट की लगा दी, 15, 20, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ रहा है। तो इनका जो लॉ था उससे एक स्टेटमेंट निकल के आई थी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। भाई सिंपल सी बात है, बात को ध्यान से समझना। आपने एक बल्ब लिया, वायर्स लिए, और एक बैटरी ली, सेल ली 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट से करंट फ्लो कराया, बल्ब जलाया। फिर आपने 5 वोल्ट की ली, तो करंट बेटा और तेज फ्लो करने लगा। फिर आपने 10 वोल्ट की बैटरी ली, और तेज फ्लो करने लगा। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। यही थी इनकी स्टेटमेंट, यही इन्होंने किया, यही है ओम्स लॉ
कि सर्किट में जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे उतना उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा। करंट इंक्रीज होना यानी फ्लो ऑफ चार्ज का बढ़ना। भाई 2 वोल्ट लगाया, चार्ज चल रहे थे धीरे धीरे, 5 वोल्ट कर दिया, थोड़ा और तेज चलने लगे। आपने 10 15 20 वोल्ट लगा दिया, करंट चार्जेस और तेज भागने लगे। चार्जेस भागने का मतलब क्या है? करंट बढ़ गया। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ गया। तो यहां से निकल के आया बेटा, ओम्स ने जो बताया, सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो आप उस सर्किट में यूज कर रहे हो, जिस सर्किट में आप करंट चेक कर रहे हो। बात समझ आई? करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। उसके अक्रॉस जो आपने पोटेंशियल यूज किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो करंट। देखो सर्किट से समझते हैं इसको। जैसे सपोज एक बल्ब लिया, उस बल्ब से एक सेल लगाई, स्विच लगा दिया, है ना, ये V, ये हमारा क्या है? बल्ब, है ना, ये हमारा की स्विच हमने ऑन किया, बल्ब जलने लगा। सपोज यहां सेल लगाई थी 2 वोल्ट की और यहां करंट मिलने लगा हमें 1 एम्पियर। हमने सेल लगा दी 4 वोल्ट की, करंट मिलने लगा 2 एम्पियर। हमने सेल कर दी 8 वोल्ट की, करंट मिलने लगा 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। हमने और बढ़ा दिया 12 वोल्ट कर दी, 4 एम्पियर या 5 एम्पियर मिलने लगा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। हम पोटेंशियल कम करते जाएंगे, करंट कम होते जाएगा। ये था बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से निकल के आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज पर। करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पर, पोटेंशियल करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। बात को समझना ध्यान से, करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। आप सर्किट में जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे सर्किट में उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। आप पोटेंशियल घटाओगे करंट घटेगा। यहां से देख सकते हो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है। बेटा करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, तो करंट बढ़ गया ना। बहुत इजी सा फंडा है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पर। दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। स्टेटमेंट देखो इसकी, बहुत इजी सी स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट current flowing in any circuit is directly proportional to potential difference across them। PD समझ जाना बेटा, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। करंट जो है, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लगा हुआ है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। ये बात बोली थी सर जॉर्ज साइमन ओम ने। इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसमें मेन चीज क्या है? प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम एट STP, यानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर ही ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ जो ओबे करता है वो STP पे करता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं कि आप 100 डिग्री 200 डिग्री 1000 डिग्री की फर्नेस में ले जाके इस काम को करो तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा बेटा। वो नोनोमिक कंडीशन बन जाती है, फिर उसको पढ़ेंगे 12th में। अब इतना इस पे डीप मत जाओ। ओम्स लॉ स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ओबे करता है, काम करता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करोगे तो ओम्स लॉ में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। उस पर भी ज्यादा ध्यान मत दो। याद रखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ओम्स लॉ काम करता है। क्या है ओम्स लॉ? कि करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल पर। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल पर। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में करंट भी बढ़ेगा।
ये थी स्टेटमेंट, इससे ये फॉर्मूला निकल के आया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं कांस्टेंट ऐड होता है और यहां वो कांस्टेंट है आर। आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम जानते हैं रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है बेटा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज पे। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट ऐड हुआ R, वेयर R इज रेजिस्टेंस। R है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस के बारे में आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया है तो एक कांस्टेंट आया है R, दैट इज रेजिस्टेंस। ये था बेटा ओम्स लॉ। अब कभी कभी एग्जाम में ओम्स लॉ का ग्राफ भी पूछा जा सकता है, कभी कभी इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है। याद रखना, VI कैरेक्टरिस्टिक यानी वोल्टेज और करंट का ग्राफ। अब ओम्स लॉ में आपने देखा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। चलो VI कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। सपोज इस एक्सिस पर हमने ले लिया वोल्टेज वोल्ट में, है ना। यहां ले लिया हमने करंट I, ये ले लिया हमने एम्पियर में। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज या पोटेंशियल बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो कैसा होगा बेटा इसका ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। देखो पोटेंशियल सपोज हमने, भाई यहां तो ओरिजिन है 0 0, करंट भी 0 था, वो बैटरी पोटेंशियल भी 0 था। सपोज स्विच ऑफ था, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया हमने 2 वोल्ट दी, हमें 1 एम्पियर करंट मिलने लगा। हमने फिर 4 वोल्ट कर दिया तो हमें 2 एम्पियर करंट मिलने लगा। हमने उसको 8 वोल्ट कर दिया तो 4 एम्पियर मिलने लगा, है ना। 8 कर दिया हमने और बढ़ा के 16 कर दिया तो ये भी बढ़ के क्या हो गया, 8 एम्पियर हो गया। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन आप जानते ही हो, है ना। VI कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है, ग्राफ है, इसी से बना है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा वैसे वैसे बेटा करंट भी बढ़ा। ये था ओम्स लॉ। नोट कर लो फटाफट बेटा इसको। हो गया बेटा नोट। चलो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। V इज इक्वल्स टू IR, बहुत जाना माना पहचाना फॉर्मूला है। V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ सब जानते हैं। सर्किट में हमने देख लिया कैसे ओम्स लॉ वर्क कर रहा था, उससे हमने ग्राफ बना दिया। ये थी बेटा ओम्स लॉ की पूरी कहानी। अब एक कांस्टेंट यहां से जो निकल के आया है, प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटाई थी और R आया था, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पूरी रेजिस्टेंस पे जाएगी, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है उस पे जाएगी, और रेजिस्टिविटी वगैरह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसको इतना ही रखते हैं, जितना आपको बता दिया है इन सब पे बेटा क्वेश्चंस करना, नोट्स बनाना। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।